यूपीएससी से रिलेटेड मार्केट में बहुत सारी मिथ्स हैं, जिसमें से वन मिथ है कि यूपीएससी में आप जितना मर्जी पढ़ के जाइए, आपके वहां पे नंबर ऑफ सॉल्वेबल क्वेश्चन सिर्फ 30 to 35 ही होंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम सिलेबस के कुछ पोर्शन को छोड़ के जाते हैं या हमने स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन को नहीं किया होता। इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमें लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, और इसमें टेक्नोलॉजी के पोर्शन को प्रिपेयर करना तो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर साइंस के बैकग्राउंड वाले बच्चों की बात भी करी जाए तो उनके लिए भी टेक्नोलॉजी उनको थोड़ा सा टिपिकल लगता है। प्लस यूपीएससी बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं पूछता है। आपको यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको जर्नलिस्ट बनना है। तो इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर स्मार्टली प्रिपेयर किया जाए तो यह हमारी यूपीएससी में प्रीलिम्स में भी हमें बहुत मार्क्स गेन करवा सकता है, और मेंस में भी हमारे जीएस पेपर 3 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। प्लस हम दूसरे सब्जेक्ट्स के आंसर राइटिंग में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होता है। चलिए डिस्कस करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करने की क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए यूपीएससी के लिए आपको उसके सिलेबस को देखना होता है। अब सिलेबस तो प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो वो इतना डिटेल में हमारे पास मेंशन नहीं होता, तो एक नजर में हम सिलेबस को देख लेंगे। फिर हम सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं, हमें इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होते हैं। स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के केस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर बात करें, ये क्वेश्चन था विच ऑर्गेनेली इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस हैव डीएनए प्रेजेंट इन इट। ये कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ये था कि डीएनए किसमें प्रेजेंट होता है सेल में न्यूक्लियस के अलावा। तो इसका आंसर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था। अब ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया है, और ये सीधे सीधे हमारी एनसीईआरटी में, साइंस की एनसीईआरटी में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये चीज से हमें पता चलता है कि यूपीएससी एनसीईआरटी जैसे बेसिक सोर्स से भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस के पोर्शन से क्वेश्चन पूछता है। देन एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, डीएनए बारकोडिंग कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू। अब जिस ईयर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था उस साल में ये करंट अफेयर्स में चल रहा था। तो ये हमें बताता है कि करंट अफेयर्स में साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज चल रही होती है तो हमें उसको ध्यान में रखना है। अगर आप सोचेंगे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें अगर करंट में चल रही हैं तो हम उसको कैसे प्रिपेयर करें, तो वो चीज आपको समझ में आएगी जब आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे। आप जब ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको इसके लिए बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप बेसिक क्लैरिटी के साथ भी, बेसिक कंसेप्ट्स की आपकी स्टैटिक क्वेश्चन की क्लैरिटी के साथ भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी इवन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हमारा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, ये डीएनए बारकोडिंग हमारा क्वेश्चन पूछा था कि किस चीज के लिए यूज हो सकता है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है असेस द एज ऑफ द प्लांट और एनिमल। अगर आपने डीएनए का बेसिक्स तैयार करे होंगे तो आपको पता होगा कि डीएनए का एज के साथ कोई इंपैक्ट नहीं आता। अगर आपको ये नहीं भी पता तो आपने अगर साइंस की बुक में से बेसिकली डीएनए के बारे में पढ़ा है तो हमने ये कभी भी नहीं पढ़ा होता कि डीएनए एज के साथ कहीं भी वेरिएशन आता है डीएनए का। तो प्लांट या एनिमल की एज को एसेस करने में ये हमारे बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता, ये डीएनए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होता। तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। अब हमसे करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो जहां जहां पे हमारा 1 है तो वो 2 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमारा आंसर बी या डी में से होगा। तो हमारा बी एंड डी में कॉमन 3 है, तो हम सेकंड ऑप्शन को देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमारी कह रही है टू डिस्टिंग्विश अमंग द स्पीशीज दैट लुक अलाइक। हमें पता है डीएनए स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। ये भी हम डीएनए की स्टैटिक नॉलेज के साथ हम इस ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इससे सीधे सीधा हमारा आंसर डी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर। ये क्वेश्चन आया था 2020 के प्रीलिम्स में। 2020 के प्रीलिम्स में प्रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं इसका सीधा आपको आंसर बताती हूँ कि इसका आंसर है टू प्रिवेंट माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग। ये क्वेश्चन हमारा 2020 में आया। और फिर 2021 में ही, नेक्स्ट ईयर में ही एक क्वेश्चन आया विच इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी ईदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। ये दोनों ही ईयर्स में ये कहीं ना कहीं न्यूज में चल रहा था। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड पूछा गया, उसी की रेफरेंस में नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हमें 2 चीजें बताती है। एक तो हमें करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना है,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके एक तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी रिपीटेडली पूछ सकता है, डायरेक्टली भी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूछता है, जैसे आर्टिकल 21 के बारे में यूपीएससी ने डायरेक्टली उस क्वेश्चन को रिपीट करा हुआ है एक बार। इसी तरह से 21 जून से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जो यूपीएससी ने 2 बार में पूछा हुआ है। तो इसी तरह से यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डायरेक्टली भी रिपीट करता है, या इस तरह के क्वेश्चंस हमें दिखाते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से यूपीएससी थीम को रिपीट कर लेता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर से रिलेटेड एक साल में क्वेश्चन पूछा हुआ था। और वही अगर माइटोकॉन्ड्रिया का कंसेप्ट हमें क्लियर था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एक चाइल्ड में आता है, जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। अब इस जाइगोट में जितने भी ऑर्गेनेलीज है, सेल ऑर्गेनेलीज, वो मदर से आते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑब्वियसली मदर से आएगा। तो ये कंसेप्ट अगर हमें क्लियर हो तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंसेप्ट की क्लैरिटी के बाद हम फर्दर नेक्स्ट ईयर के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को बताता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या बन जाती है? सबसे पहले हमने सिलेबस को देखना है, सेकेंड हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, थर्ड हमने स्टैटिक सब्जेक्ट को करना है हमारी एनसीईआरटी से। जैसे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के क्या पता लगाया था कि एनसीईआरटी से भी यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछता है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको फर्दर बता रही हूँ, इन क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया कि आप स्टैटिक नॉलेज के साथ इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली भी हम एनसीईआरटी की नॉलेज के साथ हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया सिलेबस को देखना, सेकेंड स्टेप में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की थीम्स को एनालाइज करा, देन हमने स्टैटिक को कवर करा। स्टैटिक को कवर कैसे करेंगे? हम क्लास 6 टू क्लास 10th की एनसीईआरटीज को तो हमें पूरा करना है साइंस के लिए। देन क्लास 11th एंड 12th की कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स जिनमें से यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछता है, उनको हमें देखना। जैसे यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता है बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन से, जेनेटिक्स के बेसिस से, जेनेटिक डिजीज के बेसिस पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं न्यूज में भी रहती है, तो इससे रिलेटेड स्टैटिक कंसेप्ट से भी यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता रहता है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो फोर्थ हमने करंट अफेयर्स को देखना है। करंट अफेयर्स में जो भी चीजें न्यूज में चल रही है उसको हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें दिखाती है कि हम किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड या डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स लगा के भी हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये 2025 का एक क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है विद रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिसको कॉमनली ड्रोन बोला जाता है, तो ड्रोन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। अब ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि सारे के सारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या सारे के सारे जो ड्रोन्स हैं वो वर्टिकली लैंड कर सकते हैं। हो सकता है वो हॉरिजॉन्टली लैंड कर रहे हो सकता है वो हावरिंग के साथ लैंडिंग कर रहे हो। तो ये स्टेटमेंट इस टेक्निक से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल टाइप्स ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कैन डू ऑटोमेटेड हावरिंग। अब हावरिंग होती है कि वो स्ट्रेट ना पाथ फॉलो करके वो एक वेवी पाथ को फॉलो करते हुए वो मूव करेगा, लेकिन ये हर एक केस में हर एक ड्रोन में पॉसिबल ऐसा तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये हम अपने कॉमन सेंस के साथ इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके हमें ये कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा कि हमने इस टाइप के स्टेटमेंट्स को गलत कंसिडर करना है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है ऑल टाइप्स ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। तो यहाँ पे ऑल भी दिया गया कि सारे के सारे ही सिर्फ इसी को बैटरीज को ही अपना सोर्स मान रहे हैं, और यहाँ पे भी ओनली आ गया तो सिर्फ बैटरी को ही अपना सोर्स ऑफ पावर कंसिडर करें, वो भी सारे के सारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ये भी कहीं से पॉसिबल नहीं लग रहा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें हमसे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रैक्टिस से हम इस क्वेश्चन के बारे में अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज है या नहीं है, प्रैक्टिस से हमें पता चलता है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सही होने की टेंडेंसी लगते हैं और हमारे यूपीएससी में प्रीलिम्स के मार्क्स को एनहेंस करने में टेंडेंसी कर रखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा आंसर राइटिंग, क्योंकि यूपीएससी में GS 3 में हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन आता है, तो हमें आंसर राइटिंग के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। प्लस ऐसे में भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन से अपने एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी ये स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करने के लिए। अगली बार से आपसे कोई पूछे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको जर्नलिस्ट बनना है या साइंटिस्ट यूपीएससी के लिए, तो आपको बिल्कुल जर्नलिस्ट ही बनना है। ये सब्जेक्ट आप इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से है। अगर आपको ये सीरीज, आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस।